आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार सर मेरा नाम। जितेंद्र कुमार, रहने वाले कहाँ के आप? नारनौल के पास है, हाजीपुर गांव। अच्छा, आप लोकल से ही हो। हाँ, पेशेंट क्या लगते हैं आपके? मेरी वाइफ है सर, नाम? मुनेश देवी। मुनेश देवी। आपके पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर ग्लाइलोमा बताया था, जी सर। ठीक है। और आपने बताया कि 30 एडिशन लग चुके थे। जी मतलब आपने भी अपने पेशेंट को बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया होगा। जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ दिखा लिया था आपने सर? सर मैं ऑपरेशन करवाया था उनका अप्रैल में, तो ठीक है। उन्होंने चेकअप किया, उस टाइम बताया कि सर में पानी भरा हुआ है अच्छा, और एक बोला वो ट्यूमर है। ट्यूमर है। हाँ, 2 ऑपरेशन किए, एक बार पानी निकाला हम्म। फिर ट्यूमर का किया। ये ट्यूमर का किया। हाँ, ट्यूमर का फिर उन्होंने टेस्ट किया, बोला ये कैंसर है, हम्म। 2nd स्टेज है। हम्म। ठीक है, फिर मैं कैंसर हॉस्पिटल है हाँ जी। जयपुर में सर, हम्म। उसमें फिर रेडिएशन लगवाए, उससे इलाज चला। इलाज चला। हाँ जी। देखो, आपने तो बड़ा हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टर ही आपने लिए होंगे, हाँ जी। हाँ जी उससे आपके पेशेंट को आराम मिला? और सर, जब तक ये इलाज हुआ है ना तब तक ठीक था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा दिक्कत होने लगी, दर्द दुर्द, फिर जलन हाथों पैरों में, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। ये दिक्कत हो गई थी बाद में। फिर आपने डॉक्टर से मिला नहीं कि मेरे पेशेंट को ये सर दिक्कत? मैं डॉक्टर के पास हर महीने जाने लग गया था, तो वो ब्लड टेस्ट करते थे, उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। उन्होंने कहते थे अब धीरे धीरे ठीक होगा, ये है वो है, दवाई दे देते, फिर भेज देते, बोले 1 महीने बाद फिर आना। फिर मेरे को आपके बारे में पता लगा, हमारे गांव से ही एक मरीज आए थे, हमारे परिवार से ही, उनको कैंसर था पेट के अंदर। अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, घूम अच्छा। फिर रहे हैं। तब यहाँ से मैंने दवाई ली और वहां से मैंने जयपुर वाली बंद कर दी सर। आप वीडियो देख के नहीं आए, आप पेशेंट को देख के आए पेशेंट कि जिसको पेट का कैंसर था, आप कह रहे पेट जो बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल ठीक अब है। आराम से ऊपर घूमता फिरता है। हाँ बिल्कुल, उसकी कंडीशन भी खराब थी। बिल्कुल खराब सर, उनको तो बहुत ज्यादा, मतलब कि ये नहीं कि बचने का ही नहीं थी उम्मीद, अच्छा, ऐसी लग रही थी लास्ट स्टेज का था। लास्ट स्टेज। यानी लास्ट स्टेज का ही पेशेंट मेरे पास आता है। तो इनकी भी कंडीशन तकरीबन वही हो चुकी थी कि आप जब आए थे तो पेशेंट को आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता था। नहीं सर। ठीक है। जीभ आप उसकी भारी बताया था आपने। हाँ जी। ठीक है। चेहरे पर स्वेलिंग थी। हाँ जी। भूख नहीं लगती थी। हाँ जी। ठीक है। और पहले लेफ्ट साइड का जो हिस्सा बताया था आपने, उसमें सूनापन था इनका। चेहरे पर रौनक बिल्कुल नहीं थी। हाथ पैरों की जलन भड़क बताते थे। नींद अच्छी से नहीं आती थी। दर्द काफी था। मेरी दवाई जब लेके गए, कितने दिन में आपको पेशेंट को फर्क लगने लगा? सर फर्स्ट दिन की दवाई में ही महसूस हो गया था आराम। अच्छा, जी। फर्स्ट दिन की जो आपने दवाई दी, क्या आराम लगने लगा था आपको भी? जैसे ही सर दवाई शुरू करी थी, उनके जीभ में पता लग गया था कि हाँ कि कुछ है, अच्छा, हलचल होने लगी थी। एहसास होने लगा हाँ, था, जो एहसास नहीं था। जी हाँ जी। उनको मतलब कि अभी कोई भी स्मेल को आप वो बिल्कुल नहीं आती है। तो अब ये जो हम दवाई देते हैं, ये सर क्या नाम है, अमृत धारा, इसके बिल्कुल बूंद डालते ही पता लग जाता है। पहले उनको स्मेल भी नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं पता लगता था। ठीक है, यानी सेंसलेस हो गई थी वो ब्रेन की वजह से। ना टेस्ट था, ना स्मेल थी। अब आंखों से भी दिखाई दे रहा है, अपने आप सुबह घूम के भी आती है रोड के ऊपर। आंखों से कब दिखना स्टार्ट हुआ सर? सर अभी ये जब दवाई लेने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। कितने दिन हो गए दवाई लेते हुए आपको? करीब 2 महीने सर। 2 महीने। कितने दिन में दिखने लगा था? अभी अभी स्टार्ट हुआ है? ये सर अभी मतलब कि 1 महीने के बाद करीब। दोनों आंखों से जो ब्लाइंड थी, अब दिखना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब जो रेटिना पर दबाव था, जिसकी वजह से फ्लैशिंग नहीं था, जैसे श्रिंक हुआ गांठ उनकी, तो वो रेटिना पर दबाव कम हुआ, तो इनकी आंखों से फ्लैशिंग चालू हुई। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, बोला ये हमारा वो नहीं है, हम तो जो बीमारी है उसका इलाज कर रहे हैं। हमने तो ऑपरेशन कर दिया जी, ट्यूमर सेल्स थे तो उसको निकाल दिया। वो वाला बोला हम नहीं कह सकते। तो मैंने आंखों वाले से भी चेक करवाया, वो बोला आंख सही है, आपके नसें ब्लॉकेज हो रखी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम। तो यहाँ पर तो आपके पेशेंट की आंख से दिखने लगा। और आपने बताया जैसे जीभ का भारीपन, हाँ जी, वो कितने दिन में ठीक हुआ था? वो तो सर फर्स्ट 20 दिन की दवाई में ही पता लग गया था। और चेहरे की स्वेलिंग शुरुआत में ही हो गया सब ये तो सारी जो सिचुएशन बता रहे हैं, शुरू के 20 दिन में। गौमूत्र लेना शुरू किया था ना, उसी टाइम से ही। और भूख लगने वाले सिस्टम? भूख सर बहुत बढ़िया लग रही है, अब टाइम से खाना खा रही है, पेट भी बिल्कुल साफ हो रहा है, अच्छी नींद ले रही है। अब तो घूम रही फिर रही, क्योंकि आंखों से दिखने लगा। पहले सर एक दिक्कत ये थी, बार बार पेशाब वाली भी। अच्छा। अब वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक हो गई। वो भी ठीक है सर। पूरी रात ना तो मैं सो पाता था, ना वो खुद हर 10 मिनट 15 मिनट बाद पेशाब या पानी ज्यादा पीना, लेकिन अब वो बिल्कुल सब कंट्रोल है। खुश्की थी, बार बार खुश्की आनी, बार बार कि नींद पूरी नहीं होती, नींद सोएगा नहीं तो बार बार बेचैन होगा, वो सारी चीज थी। तो पूरी रात आप भी साथ में
बिल्कुल। पेशेंट के साथ तो आप भी पेशेंट ही बन गए। साथ जाना पड़ता, दिखाई नहीं देता सर। और बता रहे थे जैसे लेफ्ट साइड का सूनापन, हाँ जी, क्या अभी भी है सर, पर कम है अभी। कम है, हाँ जी, ठीक है। नींद नहीं आती थी, अब नींद अच्छी आती है। अच्छी आती है सर। दर्द दर्द बिल्कुल नहीं है सर, कहीं भी। ये पेशेंट की रिकवरी की हमने आपके सामने डाला, ब्रेन ट्यूमर केस, जिसको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता था, आज वो सारा काम कर रही है। अब इनको साथ जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद कर रही है। खाना भी बना लेती है अपना, इमरजेंसी में कोई नहीं होगा, अपनी सब्जी रोटी बना लेती है। 2 महीने के बाद की इनकी वीडियो बनी है, और आप भी लोगों को प्रमाण की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रमाण मैं आपको दे पाऊंगा। पेशेंट के परिवार का चेहरा है, इनका चेहरा देखकर, इनका एड्रेस नारनौल में कहां पर सर, अगर मिलना चाहें आपसे तो? सर मेरा नारनौल महेंद्रगढ़ रोड से नसीबपुर लेफ्ट साइड में। गांव कौन सा बताया? हाजीपुर गांव है सर, हाजीपुर। निवाज नगर के पास। इतना एड्रेस तो दिखा के, इनका चेहरा दिखा के तो पहुंच सकते हैं आराम से। तो कहीं भी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह से कोई भी हमें को भ्रमित कर रहे हैं, इतना स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं। तो मैं तो आपके सामने एक वीडियो इसीलिए बनाता हूं मैं, कि और भी कई पेशेंट जो हैं, जिसको लगता है वीडियो सच है, तो इनसे जाके मिल सकता है। आप काम क्या करते हो सर? सर मैं पंजाब पुलिस में हूँ। क्या आपको मेरे पर शक नहीं हुआ सर? नहीं सर, कोई इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है हमारे साथ, ना कोई जबरदस्ती वीडियो बनवाते हैं। हम अपनी मर्जी से, पेशेंट हमारा ठीक है इसलिए हम खुशी से, ना ही हमारे से कोई लूटपाट करते हैं कि जबरदस्ती दवाई देते हैं। पहले बना कर देते हैं कि अगर आराम नहीं हो 20 दिन में तो मत आना। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट से है, तकरीबन आपके डिपार्टमेंट ऐसा है कि सख्त तो करना आपका वाजिब बनता है। तो आपने पूरी इंक्वायरी पेशेंट के थ्रू कर ली थी मेरी रिकवरी के लेकर। आज आप ये वीडियो इसीलिए बनाया कि अब तो लोगों को बताना चाहिए कि जो आयुर्वेद ऐसा है, जो 20 डेज के अंदर ये सारी, आपको लगा कि आपका 80% तो 20 डेज में ठीक हो गया था, ठीक, आज 2 महीने के अंदर पेशेंट खुद का काम कर रहा है, कोई सहारे की जरूरत नहीं उसको, रोटी दूसरे के लिए भी बना रहा है जो डिपेंड था किसी और पर। तो फिर हम किस तरफ भाग रहे हैं, किस पैथी की तरफ भाग रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता है वीडियो कब सर्कुलेट होगी और कैसे कब तक पहुंचेगी, लेकिन जब जाएगी ना तो लोगों को लगेगा कुछ हम पीछे छोड़ा है। जो आपने सुना था ना कि लक्ष्मण के लिए एक संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे, आज नहीं लगता सर वही संजीवनी बूटी वाली बात आपके साथ हुई है? सर बिल्कुल संजीवनी बूटी है, मतलब कितने पैसे आपने लगा दिए थे सर पेशेंट पर? सर मैं करीब 5 लाख तो करीब मैंने हॉस्पिटल में लगा दी। ठीक है। उसके बाद मेरा करीब हर महीने जाता हूँ सर 10-20 हजार, मतलब कि 5 से ऊपर ही जा गया उस में भी। टोटल अमाउंट कितनी लग गई अभी तक आपके? 10-11 के करीब। 10-11 लाख लगाने के बाद वहां पर हमें कोई कुछ नहीं बोलना, चुपचाप वहां से चले आ जाना, ठीक है। और यहाँ हमने बोला आपको, इन्होंने बताया भी कि 20 दिन की दवाई में अगर आराम नहीं मिले तो मत आना। तो फिर किसी तरह से कोई भी यहाँ पर नहीं लग रहा भ्रमित कर रहा है। वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हाँ, हमें भी बाद में पता लगा, जो परिवार में ही है जो पहले पेशेंट आपसे इलाज चल रहे हैं उनका, उनसे ही हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे दवाई मिलती है। मैंने तो जयपुर वाली सर बंद ही कर दी बिल्कुल भी दवाई। अब अभी 2 महीने में आपने एक भी दिन दवाई नहीं दी उनको? नहीं दिया सर, मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। जिस दिन से ये स्टार्ट कर दी उसी दिन बंद कर दी थी। क्या मैंने आपको कोई जेट के नाम से, जांच के नाम से कोई भी 1 रुपया भी कहीं लगाने दिया आपको? क्या आपके पेशेंट की मैंने गारंटी नहीं थी मैं ठीक कर दूंगा? नहीं सर, आपसे साइन भी करवाया था बिल्कुल करवाए कि किसी भी तरह से आपके पेशेंट की अगर डेथ भी होती है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, पर आपने लिखा भी था। हाँ जी। और रिजल्ट्स आपके सामने दिया है। तो आज आपके सामने क्लियर है, ब्रेन ट्यूमर केस 2 बार सर्जरी कराने के बाद पेशेंट की आज मेरे हिसाब से तो 99% बिल्कुल सर, खुद घूम रही है, खुद खाना बना रही है और दांत से दिख रहा। ठीक है सर, मुबारक हो सर, नई जिंदगी। थैंक यू सर।